जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकों के साथ पढ़ाई के लिए जागरूक किया गया। गंगोत्री महिला कल्याण सेवा समिति कार्यालय का उद्घाटन करते हुए बच्चों को पुस्तक वितरण किया गया। गंगोत्री महिला कल्याण सेवा संस्थान के तत्वाधान में रामादेवी स्थित नीलकंठ मार्केट में कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख सिरसौर डॉक्टर विजय रत्न तोमर ने दीप प्रज्वलित करते हुए पूजा अर्चना विधि विधान पूर्वक करते हुए किया। संस्था के अध्यक्ष सुशील चतुर्वेदी ने बताया, हमारी संस्था आज प्रथम वर्षगांठ है। यूपी के सभी जिलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आए हुए हैं। उन्होंने बताया, हमारी संस्था गरीब बच्चों को एवं महिलाओं को जो अनपढ़ है उनको शिक्षित करने के लिए उनके मोहल्ले में पाठशाला लगाती है। अभी तक हमारी संस्था की तरफ से लगभग 500 लोग लाभान्वित हुए हैं और हमारा लक्ष्य दिन पर दिन बढ़ता ही रहेगा। महिलाओं पर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो हमारी संस्था हर समय उसके लिए तैयार रहती है। हमारी संस्था की कोशिश रहती है कि हम कितना से अधिक लोगों की मदद कर सके, चाहे वह तन मन धन से ही क्यों ना हो। इस अवसर पर रीता चतुर्वेदी, रीता बाजपेयी रानी, मधु एवं राजीव कुमार यादव और काफी लोग मौजूद रहे। हाँ साथियों नमस्कार। ये हमारी संस्था गंगोत्री महिला कल्याण सेवा संस्थान आज से 1 साल पहले इसको गवर्नमेंट ने कार्य करने का रजिस्टर्ड लाइसेंस दिया था, तो हम 10-11 लोगों के साथ मिल करके ये यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे करते हुए आज इसका प्रथम वर्ष पूरा हो रहा है। तो प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में संस्था ने अपना नीलकंठ बाजार में कार्यालय चालू किया, शुभारंभ किया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस समय पश्चात हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि श्रीमती डॉक्टर विजय रत्ना तोमर जी अभी कहीं व्यस्त है, आएंगी। तो हमारी जो संस्था है समाज में ऐसे लोगों के लिए काम करती है जहाँ पर किसी न किसी वजह से कोई ना कोई सरकारी मदद पहुंच नहीं पाती। हमारे शहर में बहुत सारे गांव के ऐसे लोग आकर के रोजी रोटी के लिए शहर आते हैं, जो यहाँ पर मजदूरी करने में लग जाते हैं और मजदूरी करके वो बच्चों का पेट पालना उनके लिए मुश्किल होता है। इस परिस्थिति में उनको शहर में पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल होता है, उनके बच्चे ज़्यादातर अनपढ़ रह जाते हैं। हमने संस्था के कार्य के दौरान ऐसे अनेक लोगों को देखा है कि जिनके बच्चे दिन भर इधर उधर घूमा करते, खेला करते। मैंने उनसे पूछा तो जानकारी हुई कि माता पिता की जितनी आमदनी है उसमें वो उनके लिए दाल रोटी की व्यवस्था कर पाते हैं और सिटी की पढ़ाई महंगी होने से उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो संस्था ने प्रयास किया है कि उनके लिए कापी किताब पेंसिल दे करके पढ़ाई की एक अलग जगाई जाए और उसके बाद में इस जो क्रिया आज से चालू होगी इसको इसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। पहले हम कोशिश करेंगे, हमारी संस्था कोशिश करेगी उनको उनके मोहल्ले में जा कर के मोहल्ले की कक्षाएं लगाएं। अनेक ऐसी महिलाएं मिली हैं जो अनपढ़ हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो तो ना तो बच्चों के बीच बैठ के पढ़ सकती, ना कहीं स्कूल जा सकती है। तो उनके लिए भी संस्था हमारी उनके मोहल्ले में ही 2 घंटे की ऐसी कक्षाएँ आयोजित करेगी, जिसमें वो महिलाएँ और बच्चे शिक्षित हो सके और समाज को एक नई दिशा दे सकें। और हमारी जो संस्था है ये स्वयं सहायता समूह बनाती है महिलाओं के, उनमें उनके हुनर को खोजती है। जिस महिला में कोई भी ऐसा हुनरमंद महिला सामने बनने को तैयार होती है, उसको हम लोग प्रशिक्षित करते हैं और उनके रोजगार की भी संस्था व्यवस्था करती है। हमारे साथियों ने कहा कि इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चलाती है, तो साहब गवर्नमेंट तो बरसों से चला रही है, फिर भी जगह जगह सूखी पड़ी, फिर भी बहुत सारी जगह पर बहुत सारी चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं। तो पहुंचाने का कार्य तो संस्था का होता है। अब तक अभी तक कितने लोगों को आपने लाभान्वित किया? करीब करीब 400 से 500 लोग हमारे बीच में कहीं ना कहीं से किसी काम आए हैं, किसी काम आए हैं। और हमारी यही प्रयास रहता है कि कम से कम हमारे द्वारा किसी के दुख में हम कुछ मदद करें। तो अभी तक आपके द्वारा मदद करने वाले लोगों में कितने लोगों ने प्रगति किया है, यानी कि उन्होंने आपकी मदद को जो है एक विकास का रूप दिया है? इसमें बहुत सारे लोग तो यहाँ मौके पर भी मौजूद हैं। जैसे कि एक हमारे परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, झोपड़पट्टी में रहता था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कानपुर नगर में अपना एक मकान प्लाट खरीद सके। हमारे साथ उन्होंने छोटी छोटी बचत की
और एक वर्ष के उपरांत कुछ ऐसा पैसा उसने स्वयं इकट्ठा किया, कुछ उसने संस्था से लोन लेकर के और अपने प्लाट की बुकिंग कराई और धीरे धीरे वो किस्तें ले रहा है। तो आज वो झोपड़ी से उठ करके 50 गज के मकान की तरफ बढ़ रहा है। आगे कितने लोगों को लाभान्वित करने का आपका लक्ष्य है? सर, हमारा तो ये है कि हम जहाँ तक हमारी निगाह जाएगी और हम जब तक ऐसे लोगों को पाते रहेंगे, हम अपना कर्तव्य करते ही रहेंगे। क्योंकि हमारी आंखें दो हैं, हाथ दो, हम जिधर देखते हैं हमें तो लगता है हर जगह जरूरत है। तो हमें तो अपने जैसे ही विषम विचार के साथियों की आवश्यकता, ताकि ये आंदोलन और बड़ा हो और ढेर सारे लोगों तक जाए। अब की बार हमारा विचार और प्रयास यहाँ तक आया है और अभी 1 वर्ष हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष यही प्रोग्राम कितना बड़ा होगा और ये हमारी संस्था पूरे उत्तर प्रदेश की संस्था है। तो आज तो इसमें सिर्फ कानपुर भर के लोग आए हैं और क्षमा चाहता हूँ, जैसे हमारी है तो ये अजीतमल और यह इटावा से आई है, कुछ लोग हमारे कानपुर देहात से भी आए थे। तो आज भी कम से कम 4 से जिलों से लोग आए हैं। अगली बार हमारा प्रयास होगा कि यूपी के 75 जिले में 75 ना हो, कम से कम 15 से 20 जिले तो लोग हों ही, जिन तक हम अपने इस प्रयास को पहुंचा सकें। आपकी संस्था का विस्तार कहाँ तक हुआ है और उनके लगभग कितने सदस्य होंगे? हमारी संस्था में आज की डेट में तकरीबन 400 से 500 लगभग सदस्य हैं, जिसमें कुछ स्थायी सदस्य हैं, कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं और कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि संस्था कार्यकर्ता के द्वारा ही सदस्य तक पहुंचती है। और हम किसी को मदद दें या हम किसी को सबल बनाएं, संस्था हर एक को सदस्य बनाती है और उनको ये एहसास कराती है कि समाज में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी संस्था है और पूरा समाज है। चाहे आप गरीब हो, आप मजदूर हो, आप ठेला लगाते हो, कोई चाय की ठेली लगाता है, कोई सब्जी की लगाता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो घरों में चौका बर्तन का कार्य करती है, तो उनके अंदर भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि वो भी परिश्रम कर रही है। कोई ऑफिस में काम करता है तो भी तनख्वाह पाता है, कोई किसी घर में काम करता है तो भी तनख्वाह पाता है, लेकिन दोनों के मनोभाव में फर्क होता है और हमें उस मनोभाव को दूर करना है। क्योंकि जिसके अंदर जो योग्यता है वो वही परिश्रम तो कर सकता है। एक पढ़ा लिखा है, आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे तो आप ये करते हैं। बहुत सारे आपके ऐसे साथी जो आपके ऑफिस में सहायक के तौर पे काम करते हैं। तो समय और अपनी ज़िंदगी का समय दे तो हर आदमी रहा है। तो हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि समाज में जो भावनाओं का उतार चढ़ाव होता है, जो महसूस होता है हम छोटे हैं ये बड़े, इस भेदभाव को समाप्त करना। ईश्वर अगर एक है तो उसकी संतानें सब बराबर हैं, सभी के अंदर ईश्वर ने समान क्षमताएं दी है। अब हम उसका कितना उपयोग कर पाते हैं ये हमारे आपके ऊपर निर्भर है। क्या नाम की संस्था है? गंगोत्री महिला कल्याण सेवा संस्थान। संस्था में महिला भी आपको पुरुष हैं? साहब, महिलाओं के पीछे पुरुष होते हैं और कई पुरुषों के पीछे महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। अगर महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम चलाएंगे तो हमारी संस्था में बहुत सारी महिलाएं भी तो हैं। अब इन महिलाओं के लिए भी तो कहीं ना कहीं पुरुषों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। आप किस पद पे हैं? मैं इस समय अध्यक्ष पद पर हूँ। हमारे यहाँ रानी वाजपेयी जी उपाध्यक्ष जी हैं, गीता चतुर्वेदी जी हैं, सचिव हैं, ये हमारे सदस्य हैं। अब ये और यह इटावा जिला से है, तो हमने प्रयास किया, आप भी भरतरा से हैं और आवास विकास से आई हैं। तो हमारा प्रयास रहा है कि हमारी संस्था में समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व मिले। ये नहीं है कि साहब अब हमारे संतोष जी जो हमारे कार्यकर्ता में लगे हैं तो ये हमारे शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो हमारे पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ब्राह्मण, यादव, अब हमारे राजू भाई हैं, आज हमारे डॉक्टर साहब रहे नहीं, सिंह साहब थे। तो हमारे उसमें समाज में सभी तरह के लोग हैं और यहाँ जो मौजूद है वो भी हर तरह के लोग हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई खेतिया मजदूर है, कोई नौकरी करता है, कोई काम करता है। तो और सबको तो नौकरी दे पाना गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं है। तो हमारा मेन फोकस रहता है स्वरोजगार की तरफ कुछ ना कुछ प्रयास किए जाए। हमारी बहुत सारी महिलाएं, जैसे आपने कहा कि हमारी संस्था महिलाओं की संस्था है, तो साहब महिलाओं में ही तो सबसे बड़ी बात है। हम आप तो ड्यूटी करने के लिए 12 घंटे नहीं जा सकते, वो कैसे जाएंगे? अगर जाती है तो समाज उनको अलग नज़र से देखना शुरू करता है। तो हमारी संस्था प्रयास करी उनको उनके घर में, उनके मोहल्ले में ही रोजगार दिया जाए और रोजगार भी वो जो वो कर सके। क्योंकि हमारी संस्था में गवर्नमेंट ने हमको प्रावधान दिया है कि हम आटा, नमक, दाल, चावल, चाय की पत्ती, चीनी कुछ भी पैक करके उसका विपणन करके उसकी बिक्री करके समाज में जो भी हासिल करेंगे वो अपनी संस्था और कारीगरों के सहायता की हम खर्च कर सकते हैं।